यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने ठहराया कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम इस YouTube के माध्यम से हम आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हर एक के घर में, हमारे जीवन में आपकी विशेष आशीष आने पाए। हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म से भर दीजिए पिता। हमारे जीवन में, हमारे घर में आज उद्धार और शांति आने वाली हो सके। हमारा गीतों को गाना, वचन में से सुनना, भजन संहिता में से पढ़ना, हर कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए गाएंगे। हर दिन नई आशा का पैगाम सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. हर दिन नई आशा का पैगाम सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का पैगाम सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिन को। हालेलुया। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा के दिन रात गाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। रहता है जो संगत में हर रोज मसीहा की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रहता है जो संगत में हर रोज मसीहा के। रहता है जो संगत में हर रोज मसीहा के, हर रोज मसीहा के। जीने को नया जीवन वो फिर से बुलाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। वो दूर नहीं तुझसे, अब दिल में बुला उसको। हालेलुया, ओ जीसस, वो दूर नहीं तुझसे, अब दिल में बुला उसको। वो दूर नहीं तुझसे, अब दिल में बुला उसको, अब दिल में बुला उसको।
ये समय भजन संहिता का है। आइए हम अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और मैं एनकरेज करूंगी, अगर संभव हो तो हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और भजन संहिता 30, सैम्स 30 बारी बारी से रिस्पॉन्सिव मैनर में पढ़ेंगे। सैम्स 30, भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात में कोरोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तूने मेरे लिए विलाप को नित्र में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहूं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। इस भजन के पढ़े जाने पे प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत आशीष दे। ये एक धन्यवाद की प्रार्थना राजा दाऊद उस समय कर रहा है जब वो संकट में था, जब वो तकलीफ में था। धन्यवाद देना, धन्यवाद करना परमेश्वर को आराधना करने के समान है। उसकी उपासना, उसके नाम को ऊंचा उठाने के समान है। इट इज़ लाइक वर्शिपिंग आवर लिविंग गॉड। जिस प्रकार से एक फ्लावर बुके में जब चला जाता है, एक फूल जब वो बुके में चला जाता है, गुलदस्ते में चला जाता है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। ठीक उसी प्रकार मसीही जीवन अगर परमेश्वर की आराधना करने से जुड़ जाए, यीशु मसीह की उपासना करने से जुड़ जाए, हमारे खुदावंद को वर्शिप करने से जुड़ जाए, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुमूल्य हो जाता है। बहुत ज़रूरी है अपनी तकलीफ़, अपने दुख के समय में अपने परमेश्वर की आराधना करना। जिस प्रकार से बाइबल बताती है, एक्ट्स चैप्टर 16, प्रेरितों के काम 25, प्रेरितों के काम 16 के वर्स 25 और 26 में, जिस प्रकार से पौलुस और सिलास जब परमेश्वर की आराधना कर रहे थे बंदीगृह में, तो क्या हुआ? आइए हम पढ़ते हैं उस वचन को। प्रेरितों के काम 16, 25 और 26 यहाँ लिखता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एक उपाय को वहां पे किया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, यहाँ पे पौलुस और सिलास बंदीगृह में, जेल के अंदर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पूरे हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, और वहां की नींव हिल गई, द्वार खुल गए और बंधन खुल गए। हमारे जीवन में अगर हमें आशीष चाहिए, हमारे जीवन में अगर हम चाहिए कि हमारे जीवन के बंद दरवाजे खुल जाएं, हमारे जीवन के बंधन टूट जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तकलीफ के समय में भी परमेश्वर की आराधना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्शिप आवर लिविंग गॉड बिकॉज ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज एंड वर्शिप। और परमेश्वर तब हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा, जब हम अपने विलाप के दिन में, अपनी तकलीफ में, अपने परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपने दुख की घड़ी में, सैडनेस में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना हमारे पास जो कुछ है उससे करें। वी नीड टू वर्शिप गॉड विथ वट एवर वी हैव। कई बार बहुत सारे जवानों से मेरा जब इंटरेक्शन होता है, तो हर जवानों से एक बात को मैं सुनती हूँ कि ये मेरा सही समय नहीं है, मेरा इस वक्त पढ़ाई करने का समय है, मेरा इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने का समय है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी और जब मैं कॉलेज में थी, तब मेरा भी यही बात था कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एजुकेशन।
मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने पढ़ाई में ध्यान दूँ। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पढ़ाई में, हम अपने दूसरे प्रायोरिटीज़ में अपने ध्यान को लगाएं। लेकिन ये बहुत गलत है हम ये कहें कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी, ये सही समय नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर को पता है और सिर्फ उनको मालूम है कि सही समय क्या है। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी एज क्रिश्चियंस ये बनती है कि हम परमेश्वर से पूछे कि प्रभु हमारा सही समय क्या है। बाइबल बताती है, एक स्त्री के बारे में दृष्टांत है, लूका 7 अध्याय चैप्टर 7 36 से 50 के बीच में एक दृष्टांत को हम देखते हैं, एक स्त्री के बारे में जो एक सही समय का इंतजार नहीं की। वो ये नहीं सोची कि भीड़ खाली हो जाएगी, परमेश्वर यीशु मसीह जब अकेले होंगे तब मैं उसका पैर धोऊंगी। नहीं, वो तुरंत संगमरमर का पात्र ली और अपने आंसुओं से परमेश्वर यीशु मसीह के पैर को धो डाली और यीशु मसीह के पैर को अपने बालों से पोंछी। वो उस समय का इंतजार नहीं की कि शायद यीशु मसीह मुझसे आकर के बात करेंगे। इस समय का इंतजार नहीं कि मुझे टॉवेल कहीं से मिलेगा या मुझे कोई पानी ला करके देगा, नहीं, लेकिन उसको पाप क्षमा तुरंत चाहिए था, उसे अनंत जीवन तुरंत चाहिए था। और इसीलिए वो सही वक्त, सिर्फ परमेश्वर को पता था कि ये उसका सही वक्त है, वो तो बस रेडी थी और परमेश्वर ने उसके लिए द्वार को खोला, उस समय उसके पाप क्षमा हुए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हमें बंद दरवाजों को खोलना है, बंधन को तोड़ना है, तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम तत्पर और हर समय तैयार रहें। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास धन है, दौलत है, हम परमेश्वर की आराधना उससे कर सकते हैं। आपको बस ये कहना है कि गॉड आई एम रेडी। द मोमेंट यू रियलाइज दैट आई हैव दिस टैलेंट, आपको ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है कि हम ये कहें कि प्रभु मेरे पास ये टैलेंट है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, आई डोंट नो हम कहाँ जा करके इसका इस्तेमाल करेंगे। और जितना लंबे समय तक हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे और बहुत जल्दी अगर हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमारे पास क्या है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, मैं इनकरेज करूंगी कि आज अभी इस आराधना के दौरान आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझे बताइए कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे मैं आपकी आराधना कर सकता हूं, कर सकती हूं। व्हाट कैन आई गिव टू यू एज वर्शिप। और एक और बात मैं आपके सामने ये रखूंगी कि हमें पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करना है। सब कुछ, ये बात बार बार हमें सुनने को मिलता है, वर्शिप गॉड विथ फुल हार्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे मन से, धन से परमेश्वर की आराधना करें। जिस प्रकार से मार्क चैप्टर 12, मरकुस 12 अध्याय में 41 से 44 के बीच में एक विधवा महिला के बारे में बाइबल बताती है कि 2 दमड़ी दे करके उसने परमेश्वर की आराधना की। उस वक्त वहाँ कई धनवान लोग उपस्थित थे और मंदिर में भेंट चढ़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि कौन कितना दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ये देखा कि कौन कैसे और क्या दे रहा है। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी ये देखता है कि व्हाट एम आई गिविंग टू गॉड। हम कैसे और क्या परमेश्वर के सामने ला रहे हैं। हम अपना हृदय परमेश्वर को ला रहे हैं, या हम अपनी घटी में से परमेश्वर को दे रहे हैं, या अपने बढ़ोतरी में से परमेश्वर को दे रहे हैं। सभी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं आज इनकरेज करूंगी कि आज हम पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें और उस राइट टाइम के लिए परमेश्वर से अगुवाई और सामर्थ मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज सुंदर दिन के लिए जो आपने ठहराया कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु तो हमारा ऊंचा गढ़ और हमें सामर्थ और आशीष देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद बाप, हम अपने हृदय को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। हम इस प्रत्येक लोग जो इस माध्यम से आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हर कुछ आपको समर्पित करते हैं लॉर्ड, बिकॉज यू डिजर्व ऑल द ग्लोरी एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टुडे बिलोंग टू यू लॉर्ड। हर कुछ, हर वो चीज़ जो आज हमारे पास है प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो आपका है। प्रभु आपने दाम दे करके हमें मोल लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा और हम आपकी स्तुति करते हैं। हम इस बात पे घमंड करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका लहू हमारे लिए बहाया गया प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं आज की इस आराधना में आपकी उपस्थिति होने पाए, हम में से प्रत्येक के जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए। लॉर्ड हेल्प अस टू रियलाइज व्हाट कैन वी गिव टू यू लॉर्ड। हालेलुया फादर, वी गिव यू प्रेज। धन्यवाद पिता, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।
आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, सरों को झुकाएं। जीवित यीशु की आओ आराधना करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें।
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आइए आज हम ध्यान करेंगे पौलुस प्रेरित द्वारा लिखित फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय पद संख्या 13, जहां पौलुस प्रेरित इस प्रकार से लिखता है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस प्रेरित फिलिपियों को ये चिट्ठी लिख रहा है और जब वो जेल खाने के अंदर में था। पौलुस प्रेरित स्वयं इस कलीसिया को स्थापित किया था और जिसके कारण से उसकी बड़ी चिंता थी कि कलीसिया प्रभु के वचन में और प्रभु की संगति में आगे बढ़े। परंतु जब उस कलीसिया के विषय में उसको मालूम हुआ कि वहाँ पर भिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही है और कुछ गलत शिक्षाएं भी कलीसिया के अंदर में आ रही है और लोगों के जीवन में जो उनका फोकस होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह और उसके अनुग्रह में बढ़ने का, वो चीज़ में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और जिसके कारण से पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्री को ये लिखता है ताकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के समान होने के लिए आगे बढ़ें और उनका जीवन इन संसार की व्यर्थ चीज़ों से हट करके उनका जो केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह पर स्थित होने पाए। और इसलिए वो बड़े आश्वासन देते हुए चिट्ठी लिखता है ताकि सारी कठिनाइयों के बावजूद कलीसिया के लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें, हिम्मत रखें। और पौलुस प्रेरित स्वयं इस बात को लिखता है अपने विषय में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। निश्चय प्यारो, आज हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम अपने जीवन में इस संसार में जब रहते हैं अलग अलग परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं और ऐसे समय में निश्चय जाने कि हमारा परमेश्वर हमारा बल है। भजन संहिता 18 अध्याय पहले वचन में यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर आज हम में से हर एक को आशीष देने पाए कि हम और आप इस बात को जाने कि हम उस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके पीछे हमने चलने का कदम बढ़ाया है। वो महान परमेश्वर है, वो साधारण चीज़ नहीं है। परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष देने पाए। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 84 अध्याय उसका 11 पद में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। इसका अर्थ क्या है कि वो सामर्थी परमेश्वर है और वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, महिमान्वित करने वाला परमेश्वर। और जो लोग खराई के साथ में इस जीवन में रहते हैं, परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता है। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अपने सामर्थ और अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है ताकि हम और आप इस बात को जाने कि इस संसार में हम और आप बलहीन नहीं हैं परंतु हम सामर्थी हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, अपने वचन का प्रकाशन दिया है, जिसके द्वारा हम प्रभु में और उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ और उसकी महिमा प्रकट होने पर आज के इस दिन में प्यारो, परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन को महान परमेश्वर वो हमें सामर्थी बनाता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से हम में से हर एक को आज सामर्थी बनाना चाहता है। पहली बात हम देखते हैं, कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करेंगे। पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय, पहला सामुएल 17 अध्याय और उसका पद संख्या 35 में दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दाऊद जब अपने पिता के भेड़ बकरियों को जंगल में चराता था, दाऊद शाऊल के पास में यह गवाही दे रहा है
जब पलिश्ती गोलियत के डर के मारे सारी इस्राएली प्रजा भाग रही है, उस समय दाऊद के अंदर में बड़ा हिम्मत आया और उसको स्मरण आया कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता है। और वो कहता है कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को जब चराता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं पीछा करके उनका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता और मैं केश को पकड़कर उससे मार डालता था। और मेरा जीवन एक अनुभव का जीवन है। दाऊद कहता है तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। अर्थात दाऊद के पास में जो सामर्थ है, वो कौन सी सामर्थ है जिसके द्वारा वो इतनी बड़ी हिम्मत की बात वो कह रहा है। जब पलिश्ती गोलियत के साथ में वो लड़ने के लिए मैदान में निकला, सब लोग उसको कम समझ रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि इससे क्या होगा। परंतु जब पलिश्ती गोलियत के सामने जब पहुंचा तो दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। अर्थात दाऊद को मालूम था कि सेनाओं के यहोवा के नाम से, अर्थात यहोवा परमेश्वर का नाम, जिसका नाम है यहोवा यिरे, जो उपाय करने वाला परमेश्वर, जिसका नाम है यहोवा राफा, जो चंगा करने वाला है, जिसका नाम है यहोवा निसी, जो विजय देने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम है यहोवा सालोम, जो शांति देने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम है यहोवा रुआ, जो चरवाही करने वाला परमेश्वर है, जो एल सदाय है। उसी सेनाओं के यहोवा के नाम से पलिश्ती गोलियत का मुकाबला करने के लिए वो निकला है। और प्यारो, आज हम इस बात को जाने कि उस परमेश्वर के नाम में अद्भुत सामर्थ है, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है, जिस नाम से बीमार लोग चंगे होते हैं, जिस नाम से उद्धार, जीवन और शांति मिलती है, अनंत जीवन मिलता है। भजन संहिता 91 उसका 14 पद में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अगर हम और आप उस सेनाओं के यहोवा के नाम को आज अपने जीवन में अच्छी तरह से जानते हैं तो उसका नाम हम में से हर एक को जयवंत करेगा, वो सामर्थी बनाएगा। प्यारो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। नीति वचन 18 अध्याय और उसका पद संख्या 10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्यारो, परमेश्वर का नाम सामर्थी है, दृढ़ गढ़ है, और उस नाम से हमें चंगाई मिलती है, जीवन मिलता है। जिस नाम को राजा दाऊद अपने जीवन में जान लिया था, जिसके कारण से वो पलिश्ती गोलियत का वो मुकाबला करने पाया और पलिश्ती गोलियत को मार के गिरा दिया, क्योंकि उस नाम के सामने कोई ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर आज हम में से हर एक को वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सब उसके नाम में घुटना टेकते हैं, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो इतना सामर्थी है, सिर्फ यीशु का नाम। प्यारो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हम में से हर एक को अपने नाम के द्वारा वो सामर्थ्य देता है। दूसरी बात हम देखते हैं कैसे हम में से हर एक को परमेश्वर सामर्थी बनाता है, कैसे हम सामर्थ पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 4 पद में प्रभु यीशु मसीह का जब इनकाउंटर इब्लिस के साथ में हुआ, और जब 40 दिन और रात निराहार रहा, उससे भूख लगी, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इब्लिस से कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन
हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि वो हम में से हर एक को एक नई जिंदगी देता है। उसके अंदर में सृजनात्मक सामर्थ है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि को रचा और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वही वचन हमारे और आपके लिए पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। और आज हम परमेश्वर के वचन को इसलिए उचित स्थान अपने जीवन में दें। नीति वचन 4 अध्याय 20, 21 और 22 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, अर्थात परमेश्वर का वचन जिनको वो प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और इसलिए निर्गमन 15:26 में परमेश्वर के वचन में पढ़ते, यदि तू परमेश्वर के वचन को मानने में चौकसी करे तो जितनी विपत्ति मैंने मिस्र देश में भेजी उनमें से एक भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर के वचन को हम उचित स्थान अपने जीवन में देने पाएं और परमेश्वर का वचन प्यारो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। परमेश्वर का वचन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यिर्मयाह अपने जीवन में जब वो बुलाहट को प्राप्त किया बड़ा भयभीत था। 1 अध्याय यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 4 पद से हम पढ़ते हैं आगे। यिर्मयाह का पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर कह रहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। और तब यिर्मयाह कहता है, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह में अपने वचन को डाल रहा, उसके मुंह को छुआ और परमेश्वर ने कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अर्थात परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो हीन भावनाओं को दूर करने के लिए सामर्थ्य है, डर और भय को समाप्त करने के लिए सामर्थ्य है, शैतान का मुकाबला करने के लिए सामर्थ्य है। और परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को सामर्थ्य देता है। यहेजकेल 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले पद से आगे, यहेजकेल नबी के पास में भी परमेश्वर का वचन पहुंचा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला उससे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। और तब यहेजकेल कहते, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उससे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उससे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन के हैं। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तो उनसे मत डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई
उनसे बातें करना और कहना प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। अर्थात यहेजकेल को भी परमेश्वर हिम्मत दिया, साहस दिया वचन के द्वारा। प्यारो, आज परमेश्वर मुझको और आपको सामर्थ देता है। अपने नाम के द्वारा परमेश्वर मुझको और आपको सामर्थ देता है। और आज इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इन बातों को जब हम ध्यान करते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय पद संख्या 31, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे थकित नहीं होंगे। अर्थात जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, आज हमारा प्रार्थना में उसकी बाट जोते हैं, उपवास करके उसकी बाट जोते हैं, उस पर ध्यान करते हुए उसकी बाट जोते हैं। और यह बहुत अच्छी आदत हमारे जीवन में है। यदि नहीं है तो हम इसका अभ्यास करें। परमेश्वर की बाट जब हम जोहेंगे प्यारो, हम और आप बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। 84 भजन उसका 7वें पद में लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। क्या ही धन है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है और वे बल पे बल प्राप्त करते जाते हैं। प्यारो, आज हम में से हर एक को परमेश्वर यह अनुग्रह दिया कि हम उसकी बाट जो हैं और उससे हम शक्ति और सामर्थ को हम प्राप्त करें अपने जीवन में। प्रेरितों को भी प्रभु यीशु मसीह ये आदेश दिया, बाट जोते रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम्हारा डर भय समाप्त हो जाएगा। और वे सामर्थ पाए, गवाही देने के लिए खड़े होने पाए और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक वे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने लगे। और इसलिए प्यारो, आज के इस दिन में आइए हम और आप आगे बढ़ें। पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 पद में और 16 पद में कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर के बलवंत होते जाओ। प्यारो, कैसे संभव होगा जब हम परमेश्वर की बाट जोहेंगे, जब हमारे पास में परमेश्वर का वचन पहुंचेगा और जब हम और आप उस परमेश्वर के नाम को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारी सारी दुर्बलता को दूर करेगा और हमें सामर्थ्य से भरपूर करेगा और हम और आप प्यारो इस संसार के अंदर में कमजोर और दुर्बल नहीं रहेंगे। आगे हम देखते हैं 2 कोरिन्थ 12 अध्याय और उसके 9 पद में पौलुस प्रेरित यहां पर अपने दिव्य दर्शन और अपनी दुर्बलता के विषय में वर्णन करता है और कहता है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अर्थात जब हम निर्बल होते हैं, निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इसका मतलब यह कि जब हम कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, कई बार हम प्रार्थना में कमजोर होते हैं, कई बार हम आत्मिक जीवन में चलने में कमजोर होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी दुर्बलताएं रहती है। ऐसे समय में जब हम परमेश्वर की बाट जोहेंगे, ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ऐसे समय में जब हम उसके नाम को जानेंगे, प्यारो, हमारे जीवन की निर्बलताओं को परमेश्वर बदल देगा और उसका अनुग्रह का हाथ हमारे जीवन में होगा और उसके अनुग्रह से हम बलवंत हो जाएंगे। जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है
कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है और परमेश्वर की सामर्थ जब मैं निर्बल होता हूं तभी मेरे जीवन में प्रकट होती है। कितनी अच्छी बात पौलुस प्रेरित के जीवन में एक बड़ी गवाही थी और आज वही गवाही हमारे जीवन में भी आना बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम धनी हो जाएं और बलवंत हो जाएं। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 8 अध्याय और उसके दूसरे पद में यहां पर परमेश्वर का दास राजा दाऊद गीत गाता, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। यह सामर्थ कैसे आता है? बच्चों और दूध पीवों के द्वारा। और ये बच्चे और दूध पीवे किस बात के रूपक है? जो लोग बिल्कुल कमजोर इस संसार में और जिनको संसार का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो साधारण जीवन जीते हैं और निर्दोषता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ की नींव उनके द्वारा प्रकट करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 16 पद में जब प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम मंदिर में जा रहा था, वहां बहुत सारे काम हुए और मंदिर की सफाई प्रभु यीशु मसीह ने की। लोग प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे। कुछ धार्मिक अगुवे उनको बंद कराना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। अर्थात परमेश्वर की स्तुति और महिमा जब हम करते हैं, बच्चे भी जो कमजोर है, दुर्बल है, लेकिन जब परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं तो परमेश्वर की जो है सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है और परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट करता है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना जब हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं, प्यारो, हम उसके सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, निर्बल होंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। जब हम धीरज से यहोवा की बाट जोते रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे पास में होगा और जब हम सेनाओं के यहोवा के नाम को जानेंगे अपने जीवन में, निश्चित रूप से हमारा जीवन सामर्थी होगा और ईश्वर की महिमा को हम अद्भुत रीति से अपने जीवन में देखने पाएंगे। भजन संहिता 30 अध्याय 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, दाऊद भजन गाता और कहता, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा करके मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। स्तुति आराधना दाऊद के जीवन का सबसे बड़ा एक हिस्सा था, जो कई परिस्थितियों में उसको जयवंत किया। फिलिप्पी के जेल खाने के अंदर में सिलास और पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कील ठोक दिया गया, उनके ऊपर में यातनाएं आ रही है, हो रही है, परंतु जब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्यारो, परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हुआ और परमेश्वर आज अपनी सामर्थ को इसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते। दूसरा सामुएल 6 अध्याय 14-15 पद में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जब परमेश्वर का वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया गया, दाऊद परमेश्वर की महिमा से भर गया, आत्मा से भर गया और वो परमेश्वर की महिमा करते नाचने गाने लगा और इतना नाच रहा था, गा रहा था कि वो अपने आपे में नहीं रहा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर उस सामर्थ को प्रकट करना चाहता ताकि हम उसकी इस ताकत को, उसकी जो सामर्थ है, अनुभव से अपने जीवन में हम मालूम करने पाएं और परमेश्वर हमें से हर एक को इसी कार्य के लिए इस संसार में रखा है। प्रत्येक दिन के जीवन में हम उसकी सामर्थ को अनुभव से मालूम करने पाएं। पहला कोरिन्थ 2 अध्याय 5 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अर्थात हमारा विश्वास जो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं,
वो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मतलब जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय 11 पद में सारा के विषय में हम पढ़ते हैं, विश्वासी से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। सो ये विश्वास के द्वारा ये सामर्थ हमारे आपके जीवन में भी कार्यकारी होता है। और क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा माना था। प्यारो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर उस विश्वास को देने पाए, परमेश्वर स्तुति की आत्मा को देने पाए, परमेश्वर अपने अनुग्रह को देने पाए। हम यहोवा की बाट जोते रहें, परमेश्वर का वचन हमारे पास में भरपूरी के साथ में हो और हम प्रभु के नाम को अपने जीवन में अनुभव से मालूम करें कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, और तब हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। अंतिम बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 14 पद में देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सेवा का कार्य आरंभ किया। और इस प्रकार से लूका वर्णन करता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अर्थात पवित्र आत्मा की जो भरपूरी जब आती है, परमेश्वर उसके साथ में अपने सामर्थ को प्रकट करता है। ये यीशु मसीह के जीवन में स्वयं था, प्रेरितों के जीवन में स्वयं था। आज हमारे आपके जीवन में भी वही सामर्थ कार्यकारी होना चाहता है। इसलिए प्यारो, आज हम उत्साहित हो जाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर में छाया करे और परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे, ताकि हम और आप पौलुस प्रेरित के समान कहने पाए कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरा तिमुथी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको डर और भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु संयम आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और सामर्थ का आत्मा दिया है, ताकि हम और आप इस संसार के अंदर में परिस्थितियों का सामना करने पाए, आत्मा की भरपूरी में होकर के, वचन के भरपूरी में होकर के, प्रभु की उपस्थिति में होकर के, स्तुति आराधना करते हुए, परमेश्वर की बाट जोते हुए, प्यारो हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हमारी दुर्बलता हमारे जीवन को कमजोर ना करने पाए, हमारे विश्वास को कमजोर ना करने पाए, हमारे जीवन की परिस्थिति हमारे जीवन को डराने भयभीत करने ना पाए। परंतु आज आइए हम हिम्मत के साथ में आगे बढ़ें। दाऊद अपने जीवन में किस प्रकार बड़े हिम्मत के साथ में परिस्थिति गोलियत का मुकाबला किया, क्योंकि वो जानता था मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। प्यारो, इस संसार में आप किस नाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपके पास में यहोवा यिरे परमेश्वर है, यहोवा राफा परमेश्वर है, यहोवा शालोम परमेश्वर है, यहोवा निसी परमेश्वर है, एल सदाई परमेश्वर है, यहोवा रूआ परमेश्वर है? यदि नहीं तो आप कहें आज प्रार्थना करते हुए, प्रभु आप हमारे साथ होकर के चलिए, हमारे जीवन के सारे पापों को दूर कर दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए अपने वचन के द्वारा। प्यारे परमेश्वर, हम में से हर एक को सामर्थ्य बना, आत्मा की भरपूरी के द्वारा प्रभु हमें सामर्थ्य बना, अपने अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारे जीवन को सामर्थ्य बना। हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए सामर्थ्य होकर के संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर। सर्वशक्तिमान पिता, आपके महान सामर्थ्य हाथ में हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। दुर्बलताओं को दूर कर हमारे जीवन में यही गवाही दे, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं होती है, विपरीत परिस्थिति में हमारी सहायता कर प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आत्मा में बलवंत होके विश्वास में दृढ़ता के साथ में स्तुति आराधना आपकी बाट जोते हुए, आपके वचन की गहराई में भरपूरी में जाते हुए प्यारे परमेश्वर सही परिस्थितियों का सामना करने पाए। बंधन, श्राप, अभिशाप को दूर कर चंगा करने के लिए अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। बीमार लोगों को चंगाई दे,
अपनी महिमा और एक के जीवन में प्यारे प्रभु प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार।